फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल वोट परसेंट रिकॉर्ड। चलो, तो आज इसका मतलब वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है और कितने दिन है और कब तक रिजल्ट आएगा देखते हैं। अगर पता चलता है, नहीं पता चलता तो आप लोग बताना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई हमें अपना दाल मूली खिलाओ। हाँ, ये हमने देखा था। हाँ ये पूरा हमने वीडियो देखा हुआ है। इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही होगा। बहुत ही प्यारा वीडियो था, देख लेना आपने अगर मिस किया है। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, अभी भी वो कुछ दादागिरी और वो सब करने की कोशिश करने लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? दो विशेष बातों पर बात करेंगे। 3 हो गई हैं। थोड़ी हिंसा की खबर आई है वेस्ट बंगाल से, झालमुरी की बात करेंगे और साथ में साथियों बात करेंगे परसेंटेज वोट की। यार रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है वेस्ट बंगाल में। मैं सुबह से फॉलो कर रहा हूँ, 11 बजे तक 42% वोट पड़ गया था। माना गर्मियां हैं, वोट डालने वाले पहले आएंगे, मैं ये सोच रहा था, या शाम के बाद आएंगे, लेकिन 11 बजे तक वोट पड़ गया था 42% सब आ गए और 1 बजे तक पड़ गया 62%। अरे वाह, इट इज अ रिकॉर्ड। पिछली बारी कितना था? नहीं मिली है। ये लग रहा है शाम के 6 बजते बजते कहीं 80-82-85% पहुंचेगा। थोड़ा सा परसेंटेज आप लोगों को इसलिए बढ़ा हुआ मिलेगा, बता दूं, क्योंकि लगभग 90 लाख वोटर कम हो चुका है पुरानी लिस्ट की तुलना में। जब भी कोई आज शाम को मीडिया आपको ये बताए कि इतने पहले इतना वोट पड़ा था, अब इतना वोट पड़ा है, तो बीच में ये वाला एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा। जो वोट कम हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था, उसका भी असर दिखेगा। लेकिन फिर भी साथियों, रिकॉर्ड 90 लाख वोट कम हुए। इसको इस बार के ही परसेंटेज से देखें, जो लोग फाइनली वोट डालने के लिए जिनको अलाउ किया गया है, यार 1 बजे तक 62%। आई डोंट नो, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम तक तो कितना और हो गया होगा 3 बजे के आसपास 70 हो गया होगा, 70%। ये है कि ये प्रो SIR है या ये नाराजगी है SIR के विरुद्ध। दोनों बातें देखनी है साहब, कि ये प्रो SIR वोट पड़ रहा है, जो ये कैंपेन चलाई गई है, जो फौज पहुंची है, जो CRPF से फौज तो नहीं पहुंची, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है। CRPF जो पहुंची है, कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर से बख्तरबंद गाड़ियां चली मणिपुर के लिए। रास्ते में 200 को डायरेक्ट कर दिया गया कि आप तुरंत वेस्ट बंगाल पहुंचिए। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है वेस्ट बंगाल में, जो बीजेपी का कैंपेन चल रहा है वेस्ट बंगाल में, जो SIR के बाद CRPF को देखते हुए जो लोगों में सुरक्षा का माहौल है, उसके चलते ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अगर उसके चलते बढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया फिर बीजेपी चुनाव की जीत गई है, बड़ी अच्छी बात होगी। मैं वही कह रही हूँ, टेस्ट है इस बारी बंगाल की जनता का, जीत गई है। और अगर रिवर्स है, SIR के विरोध में ये है, भाई क्यों विरोध में? वो क्या कर रहे हैं? अगर तुमको उनसे प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो तो वैसे नॉर्मल सड़कों पे ही है ना, तुम्हारे घरों में घुस के तो कुछ नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम किस बात की हो रही है? तो भैया समझ लीजिए ममता एक बार फिर से ये चुनाव सीप कर। प्रॉब्लम किस बात की? कोई प्रेडिक्शन नहीं है ये, लेकिन इतना हाई परसेंटेज जो है कि किसी ना किसी तरफ जबरदस्त स्विंग करता हुआ नजर आएगा। देखें, वो बात अलग है कि सरकार बनाने के लिए मोटा मोटा अगर वहां पर आपको 140 सीटें चाहिए, तो ममता ऑलरेडी 80-85 सीटें जीत के लड़ाई शुरू करती है। हाय हाय, बड़ी दुख की बात है। 80-85 सीटें वो जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक वोट डालती है विधानसभा के चुनाव। वेरी सैड। तो ये तो एक डेवलपमेंट है, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया कि इस तरीके से वोट पड़े। पहली चीज, 150 सही है, 150 सीटें जिसमें 80 अगर ये ले भी ली तो आधी से ज्यादा तो उसने पहली ले ली। दूसरा, ऐसी मिर्चा लगती मैंने आज तक नहीं देखी जैसे झालमुरी के मारे लगी है। क्यों भाई, इसमें क्यों मिर्चें लग गई इन लोगों को? हैं? आज सुबह मोदी जी ने भी कह दिया कि यार खाया मैंने मिर्चा किसी और को। मोदी जी भी ग्रेट है। देखो यार, अच्छा, ममता भी चाहती है उसके वीडियो वायरल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो भी गई थी क्या खाने? अब राहुल भी चाहता है वीडियो वायरल, वो तो बिल्कुल मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश करता है। जो कॉपी करता है वो सारा फ्लॉप, उसको देख के हंसी आती है। वो तो वायनाड के लैंडस्लाइड में जाता है तो वहां कैमरे लेके पहुंच जाता है। ये लो, वही तो कह रही हूँ, उसको कुछ भी देखो ना तो मतलब मुझे तो फील होता है जैसे कोई जोकर बैठा है, नौटंकी कर रहा है लिटरली। हाँ, जैसे अभी ये जो फोटो सिर पे वो रखा, सीधे पता चलता है नौटंकी, हर चीज में स्टंट, नकली लगता है।
मोची की दुकान पर जाता है तो वहां कैमरा होता है, राजघाट पर भी जाता है तो कैमरा होता है, वो ट्रक ड्राइवर भी बनता है तो कैमरा होता है, कुली भी बनता है तो वो कैमरा होता है। नौटंकी। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि ये क्रिएट किया गया था। क्या क्रिएट करा गया था? ये राहुल गांधी का? मैं तो मुझे कह रही हूँ झालपुरी का। झालपुरी झालपुरी वाला नहीं है। अगर क्रिएट किया होता वो बंदा जो है वो नहीं करता कि वो मैं तो मोदी जी से वो लेना ही भूल गया। अच्छा, जो ट्रक ड्राइवर बना था वो क्रिएट नहीं किया गया था। ममता दीदी की जो पैर टूट गया था वो क्रिएट नहीं किया गया था। ममता दीदी जो फट से बेहोश हो जाती है वो क्रिएट नहीं किया जाता। बेहोश भी हुई है जो ये इस बारी नहीं हुई, इस बारी भी कुछ किया है उसने। लास्ट टाइम तो मुझे याद है टांग टूटी हुई का किया था शायद, हमको मुझे याद दोनों है। टांगे तोड़ के आ जाएगी। मोची की दुकान पर बैठ जाता है जाकर और वो कवरेज होता है, वो क्रिएट नहीं किया जाता। कई बर्तन धोता है, वो क्रिएट नहीं किया जाता है ना। तुम भी करते हो ना, मैं तो उल्टी बात करता हूँ। उसे तो ये भी नहीं पता होगा बर्तन धुलते भी हैं। करा कभी अब ये देख लो जिंदगी वायरल किसका हुआ, अब ये देख लो कि रिएक्शन किस पर आया, अब ये देख लो मिर्चा कहाँ लगी। ये वैसे वायरल हुआ है जैसा याद है मालदीव, लक्षद्वीप कि मोदी जी शाल पहन के लक्षद्वीप पर क्या चल लिए थे कि यार मानो मालदीव की मुसीबत आ गई थी। क्या चल लिए थे कि मुसीबत आ गई थी। अमा झालमुरी खा ली, आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। तुम कोई रसगुल्ला खा लो, तुम कहीं कुछ और जलेबी खा लो, जलेबी भाई की जलेबी खा लो। तुम में दम है, तुम वायरल करा लो। पूरा विपक्ष इसमें पड़ गया कि ये जो झालमुरी खाई गई है इसके पीछे का राज क्या था। जो भी हो, वी लाइक दैट। कोई काम ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है पूरा। और वो 50 करोड़ लोग भी पीछे पड़ गए कि ये मुद्दा ही क्या था कि साहब कैमरा अंदर पहले लगा था तो वहां कैश क्यों दिया, वहां तो यूपीआई के क्यूआर कोड भी ऐसे देना चाहिए था। उनकी मर्जी। अब क्यूआर कोड बहुत याद आ रहा है तुम्हें। अबे तुम वो लोग हो बेशक जो क्यूआर कोड पे हंसते थे लोकसभा। वो कोई क्यूआर कोड दें या कैश दें, उससे प्रॉब्लम क्या फोन है? ले थोड़ा अपने साथ लेके बैठे हैं। नहीं, और अगर जो उनकी मर्जी, उसमें भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कैश देना था, दे दिया। दे दिया। खड़े होके हंसते थे ना कि कहां कहां इंटरनेट होगा कि क्यूआर कोड से पेमेंट होगा। इसमें तो कोई झूठ नहीं है ना, कोई तरफ की बात उनको नहीं कर बोलने रहा। से हमें क्या आज फर्क तुम्हें पड़ता है? क्यूआर कोड की प्रॉब्लम हो रही है। खींच ये मेरी कैसे फोटो। था? और वो दुकान में इतना माल कैसे ये लो, ये देखो। भरा था? चलिए साहब, भरा था। मैं तो कहता हूँ स्क्रिप्टेड था। अब बताओ क्या कर लोगे। ठीक है, भरा तो भरा था। तुम्हारे काम स्क्रिप्टेड नहीं होते, तुम कुली बन के घूमते हो। जो तुम कुली बन के घूमते हो, राहुल गांधी ठीक स्क्रिप्टेड है, नहीं कोई ना होता कोई है। कैमरा वाला तो था, ऐसे उसको तो अंदर भी पहुंच आया जाते था कोई। ठीक है, मतलब कोई मुद्दा नहीं होता। तुम लोग एक उसने प्राइम मिनिस्टर ने झालमुरी खाई, तुम्हारे मिर्चाई लग गई, तुम तड़प गए, आग लग गई तुम्हारे। बेवकूफों ने पिछले पूरे मीडिया ने, जो इनके समर्थक का है या किसी समर्थक का हो, पूरे सोशल मीडिया पे वेस्ट बंगाल के नाम पर उठा के देख लो, पिछले 2 दिन में सिर्फ झालमुरी चली है और मोदी जी की रील चली है। यार ये इतने पागल लोग हैं, इनको पता नहीं एडवाइस कौन करता है, अपनी ऐसी की तैसी करवा लेते हैं, ऐसी की तैसी। यहां तक बात पहुंच गई कि कह रहे हैं वो एसपीजी का था। मतलब वो कह रहे थे जो दुकान में बैठा वो एसपीजी का था। मतलब यार ऐसा कोई एग्जाम पर उसने बहुत अच्छी झालमुरी बनाई। एसपीजी का बंदा एक खड़ा था ना साइड में। कितना हाँ तो साथ उन्हें जाएंगे नहीं मोदी के, जब रुकेगी गाड़ी तो पहले नहीं सेम जाएंगे बॉडीगार्ड है, साथ। वो हर जगह होता हाँ, है। वो तो हो गई। उसको एसपीजी का बना दिया। वो कहाँ का पता नहीं, उड़ीसा का कहाँ का बंदा है, 10 साल से। मुझे तो लग रहा है दुकान के वाले को कह रहे हैं 10 साल से। कुछ भी तुम भी वायरल करा लो ना चुनाव से पहले। तुमको किसने रोका है? तुम भी तो वही कर रहे हो, तो कर रहे हो, पर तुम्हारी वायरल नहीं होती। दुकान में अंदर बैठा है वो एसपीजी का है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। इस वक्त जो पूरी हिंसा की भी खबरें आ रही है तो है, हमें क्या, हमें तो अच्छा लगा। झड़प हुई है एक जगह। उनियन पार्टी जो बाबरी बॉय का मोटरकेट जा रहा था, वहां पत्थर चल गए, वहां लाठी पार्टी चल गई। मुशीराबाद में वहां हुआ है। अब हर चप्पे पर तो कम से कम 35,000 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो अर्धसैनिक बल के और लोकल पुलिस वहां पर लगी है। पर चप्पे पर नहीं हो सकती, वो बात अलग है। लेकिन कल ही मैंने आप वीडियो में बताया था कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां जा रही थी मणिपुर के लिए, और 200 उसमें से डाइवर्ट कर दी गई है वेस्ट बंगाल में। अच्छी बात है। कुछ सरकार भी देख रही होगी, कुछ इलेक्शन कमीशन भी समझ रहा होगा रादर कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है, करने की कोशिश की तो है, और आने वाले चरण में और भी हो सकता है अगर ऐसा लगा कि टीएमसी हार रही है। लेकिन ये जो उसे कैसे पता चलेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता। 62% 1 बजे, माय गुडनेस, ये Very किसी good. बहुत बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है मेरे हिसाब से। तो यार चलो बहुत अच्छी बड़ी बात है, चीज अगर है, किसी बीजेपी आ जाए मजा आ मिल जाए। सकती है। लेट अस वेट एंड वॉच कि आने वाले वक्त में क्या होता है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से ये ममता हटे और बीजेपी आए, और उसके बाद देखें कि कैसे डेवलपमेंट होती है बंगाल की, कैसे बेटरमेंट होती है। क्योंकि खासकर उसकी बड़ी दादागिरी है,
और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर रही है वो बंगाल की, बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग। छोटे मोटी रीजनल पार्टीज का कोई फायदा नहीं नहीं, होना they cannot do much in चाहिए। life। अरे और हमने कल ही की है ये वीडियो जिसमें बीजेपी के इतने सारे कैंडिडेट्स, योगी जी, हेमंता, ये सब गए हैं और उनका जब अब देखो तो वो एंड में भारत माता की जय इंडिया का नाम लेते हैं, पर ये जो है लेडी ममता, ये जो है ये तो तोड़ने का काम करती है, गुंडागर्दी और तोड़ो, किसी तरह से बंटवारे करो, उस टाइप का काम कर रही है। बंगाल अगर बीजेपी के अंडर नहीं आता डूबता रह जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। नहीं और डेंजरस हो जाएगा देश के लिए भी, डेंजरस के लिए भी बहुत अपनी पावर के लिए वो बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसका नहीं देखा किस तरह की भाषा यूज कर रहा था उसका, वो अभी हमने एक वीडियो की है, देखना, मेरे ख्याल से तीखे में होगी या गजब में होगी, जिसमें इसी का भतीजा ममता का कैसे धमकियां दे रहा है अमित शाह को, आकर तो देखो यहाँ पे हमारे बंगाल में तुमको धक्के मार के पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब ऐसी ऐसी धमकियां देने की हिम्मत हो सकती है किसी की? बाय गॉड, अनपढ़ गवार ऐसी बातें करते हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।